नमस्कार। बीजे मिरर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं प्रकांड विद्वान आचार्य श्री राम प्रकाश गर्ग जी के पास और जानेंगे कि खरवास में जो 15 दिसंबर मध्य दिसंबर से लेकर मध्य जनवरी तक का समय होता है, लगभग एक महीने का, खरवास में शुभ कार्य क्यों वर्जित है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल में आए और आपने जो समय दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पंडित जी, खरवास में शुभ कार्य क्यों वर्जित है, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा किया जाए। जी, कहने का अर्थ है आकाश मंडल में सदैव 9 ग्रहों का संचार होते रहता है। जी, इन 9 ग्रहों में कुछ शुभ ग्रह होते हैं और कुछ पाप ग्रह होते हैं। इस पाप ग्रह में भी 2 परम शुभ ग्रह होते हैं। इन 2 में भी सबसे अधिक शुभत्व प्रदान करने वाले एक ग्रह होते हैं जिसको बृहस्पति कहा जाता है। जी, गुरु कहते हैं। जी, उन गुरु के उदय काल में ही सभी शुभ कर्म किए जाते हैं। जी, गुरु के उदय काल में शुभ कर्म करने से शुभत्व की प्राप्ति होती है। जी, इस बृहस्पति की अपनी राशि 2 है। जी, राशियां 12 होती हैं। जी, इन 12 राशियों में 2 राशि अपना बृहस्पति का है। जी, धनु राशि और मीन राशि। जी, जी, धनु और मीन इन 2 राशियों के स्वामी बृहस्पति जी हैं। जी, और सूर्य क्रूर ग्रह है, सूर्य पाप ग्रह है। जी, सूर्य का इतना ना प्रखर किरण होता है कि जिस ग्रह पर जाता है उस ग्रह का प्रकाश, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जी, इतना ही नहीं, सूर्य जिस राशि पर चला जाता है उस राशि को भी अपने क्रूरता से, अपने प्रकाश से, अपने तेज से प्रभावित कर देता है। जी, तो यही सूर्य जब बृहस्पति के साथ हो जाता है, शुक्र के साथ हो जाता है, तो सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं। जी, जिसको शुक्रास्त कहा जाता है और गुरुवस्त कहा जाता है। जी, जी, शुक्र तो 2.5 महीना अस्त रहते हैं। जी, जैसे पिछले साल हुआ है, जी, जी, 2.5 महीना शुक्र अस्त हो गए, 2.5 महीना शुक्र सूर्य के साथ रहे, कोई शुभ कार्य नहीं हुआ। बैसाख जेठ इसी तरह चला गया। जी, जी, कभी सूर्य गुरु के साथ भी चला आता है तो अभी शुभ काम वर्जित हो जाता है। जी, जी, इसी प्रकार जो बृहस्पति की अपनी राशि है धनु, जी, जी, इस पर जब सूर्य चला आता है जी, तो अपने प्रभाव से धनु को प्रभावित कर देता है और धनु के स्वामी है बृहस्पति भी प्रभावित हो जाते हैं। जी, जी, शुभ कर्म करने में बृहस्पति का भी प्रभाव वहां नहीं पड़ता है, जी, अनिष्ट हो जाती है। जी, जी, जब 15 दिसंबर जी, आता है जी, तो सूर्य धनु राशि पर चले जाते हैं। जी, 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 1 महीना सूर्य धनु राशि पर रहते हैं। 15 दिसंबर से आप गिनिएगा तो वही 14 जनवरी को 1 महीना हो जाएगा, 30 दिन होगा। और जैसे ही सूर्य धनु राशि को छोड़ देते हैं, जी, जी, मकर राशि पर प्रवेश कर जाते हैं। जी, जी, जो मकर शनि की राशि है, जी, तो शनि से शुभ काम में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जैसे ही धनु राशि को सूर्य छोड़ दिए, मकर में प्रवेश किए, सारे शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। जी, जी, ठीक इसी प्रकार ये बृहस्पति का तो एक धनु राशि हुआ अपना, बिल्कुल, और दूसरा राशि बृहस्पति का मीन होता है। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। जी, जी, तो जब सूर्य मीन राशि पर चले जाते हैं, जी, उस समय भी विवाह आदि सभी शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं। जी, जी, गृहारंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, जी, विवाह, जी, देवादि की प्रतिष्ठा, जी, जी, ये सारे कर्म मीन राशि के सूर्य में भी बंद कर दिए जाते हैं। जी, तो
तो यही कारण है कि इससे हम क्या कहते हैं, इस महीने को खरमास। खरमास कहते हैं। खरमास, खरमास तो हम देहात में भरल भाषा में बोल लेते हैं, लेकिन शुद्ध होता है खरमास। खरमास, खर अशब्द है जी, और मास महीना, अशुभ महीना है, हो जाता है। कोई शुभ काम नहीं करें इस अशुभ मास में। जी जी फिर वहां आकर के 15 मार्च से जी सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाता है। कितने दिनों तक? 1 महीने तक। जी 12 राशियों में हर राशि पर एक एक महीना सूर्य संचार करता है, जी जिससे 365 दिन के एक वर्ष होते हैं, 12 महीने के एक वर्ष होते हैं। जी इसको सौरमास कहा जाता है। जी तो 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जी सूर्य मीन राशि पर रहता है। जी इसलिए 14 अप्रैल के पहले कोई शुभ काम, इधर 14 जनवरी के पहले जी और उधर 14 अप्रैल के पहले भी कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं। और धृष्टता से यदि कर भी लिया जाता है तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। उज्जवल नहीं होता है, सुनहरा नहीं होता है, उसका भविष्य संकट में पड़ जाता है। इसलिए कदापि कोई भी काम जी मरण हाथ में नहीं है। मरण हो जाए तो ये तो परिस्थिति है, इसको करना ही है। बिल्कुल। जन्म भी किसी के हाथ में नहीं है, जन्म भी अगर हो जाए घर में वो भी अच्छा है। जी जी लेकिन अपने से जो नया शुरू करना है वह नया काम इस दो खर मासों में नहीं करना चाहिए। जी जी गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने विस्तार से मकर संक्रांति के बारे में भी बताया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं।